हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग विद बीएसके। मैं हूं भावना सारस्वत। हमारा चल रहा था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैंने 3 वीडियोस में मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर दिए हैं। छोटी छोटी वीडियोस हैं, बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि मैं करा चुकी हूँ एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन हमारी चल रही है, और उसमें मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो है एडिशन ऑफ HCN बता दिया। और ये जो है इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पे लेस स्टेबल कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फेट ये वाली रिएक्शन करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, जैसे कि कीटोन है, ठीक है, तो कीटोन में हम NaHCO3 सोडियम बाई SO3 सोडियम बाई सल्फोनेट, तो यहाँ पे बनेगा OH, यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे Na जो कि एसिड और एल्कली दोनों में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये एसिड है, ठीक है, और ये NaOH एल्कली है, यानी कि बेस है, NaOH। ठीक है, अब ये दोनों में डिसॉल्व होगा। ये वाला जो कंपाउंड बना है ये है व्हाइट कलर का बनता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फेट। अब यहाँ पे क्या होगा, एसिड में डिसॉल्व होकर बनाएगा कीटोन और या एल्डिहाइड, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, NaCl, क्योंकि दोनों की रिएक्शन चल रही है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, ये SO2। ऐसे ही यहाँ पर बनेगा कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड प्लस H2O प्लस Na2SO3। ठीक है, यहाँ पे 2 सोडियम मिल गई, इसलिए Na2SO3। और यहाँ पे नोट करके एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, सेपरेशन, मतलब ये जो रिएक्शन है सोडियम बाइसल्फेट की, ये सेपरेशन के काम में आती है कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे लिख लीजिए सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, और प्योरिफिकेशन भी किया जाता है इस रिएक्शन से। यानी कि आप सोडियम बाइसल्फेट ऐड करेंगे तो सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन करेंगे ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसको फटाफट से कर लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड दिया है, यानी कि HCl, तो इससे डायरेक्ट बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनेगा CH3OH। तो हम इस पे CH3MgBr की रिएक्शन करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो CH3 ऐड यहाँ पे HHC और यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे OMgBr। अब इस पे इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH प्लस MgOH और यहाँ पे Br। ठीक है, ये बन गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। और मैं सेकेंडरी अल्कोहल बनाया एस्टल्डिहाइड से, और टर्शियरी अल्कोहल बनाना है एसीटोन से। ठीक है, अब हम वो रिएक्शन डायरेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एस्टल्डिहाइड ले लूँ CH3CHO, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr फर्स्ट स्टेप ये लेंगे, एंड सेकेंड स्टेप लेंगे हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव। तो बन जाएगा CH3CH3CHOH, तो बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे ही रिएक्शन करनी है सेम, यहाँ पे ये भी बनेगा MgOH और ये Br। अगर यहाँ पे एसीटोन लेना CH3CH3C डबल बॉन्ड O, तो वही फर्स्ट स्टेप होगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, और सेकंड स्टेप होगा हमारा हाइड्रोलिसिस। तो बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल CH3CH3CH3COH, और प्लस में बनेगा MgOH और यहाँ पर Br। ठीक है, तो ये बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। तो ये तो ही रिएक्शन जो है एसीटोन की। और रिडक्शन करना है, पहला तो बनेगा एल्केन, ठीक है, और दूसरे में बनेंगे अल्कोहल। बस 2 में ही रिडक्शन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला रिडक्शन करते हैं। यहाँ पे मैं अगर ले लेती हूँ एस्टल्डिहाइड, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप, रेड PNHI ये ले सकते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर होगा 150
50 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे जिंक अमलगम HCl, ये है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का करते हैं तो मिलता है एल्केन। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं और करके लिखती हूँ। फर्स्ट स्टेप में NH2 या यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ NC6H5ONA, और ये वाला रिडक्शन है हमारा वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन। अब देखो ये जो वोल्फ किश्नर रिडक्शन है, इसमें हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बनता है, फिर वो रिड्यूस होके बन जाता है एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट अब हम लिखते हैं, तो ये आएगा CH3CHC और यहाँ पे आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा? एल्केन। तो ये तो बन गया एथेन। ठीक है, या इसको एथेन, ये क्या बन गया? एथेन। अगर हम यहाँ पे 2 CH3 ले लेते, जैसे CH3 तो डायरेक्ट बनता है इससे CH3 तो बन जाता प्रोपेन। अब यहाँ पे सेकंड रिडक्शन करते हैं, एस्टाल्डिहाइड को हम लिख लें यहाँ पे CH3HC डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ से बनेगा एल्कोहल। अब यहाँ पे क्या क्या रिएजेंट होंगे मैं आपको बता दूं, या तो आप ले लो LiAlH4 इन ईथर, और आप यहाँ पे ले Na सोडियम इन एल्कोहल, या आप यहाँ पे ले लो H2 इन Ni यानी निकल, या आप यहाँ पे ले सकते हैं प्लेटिनम, या यहाँ पे ले सकते हैं पैलेडियम, या यहाँ पे ले सकते हैं आप NaBH4। ठीक है, या यहाँ पे एक और है, ठीक है, वो है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपेनॉल। तो इसको जो ये वाला रिएजेंट है, ये वाला, ये होता है MPV रिडक्शन, जस्ट अपोजिट टू ओपन और ऑक्सीडेशन। ये मैं शॉर्ट्स में आपको मतलब बता दूंगी MPV रिडक्शन होता है क्या। यहाँ पे बताने में बहुत टाइम लगेगा, बस यहाँ पे हमें ये देखना है कि अल्कोहल किस किस से बनता है। तो यहाँ पे बनेगा CH3HC और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2OH, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये वाला तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी CHOH, ये तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल। पर जो MPV रिडक्शन है इसमें हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। और यहाँ पे ये दिया है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह CH3 होता तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता, तो वो होता है MPV रिडक्शन। बट यहाँ पे हमने अल्कोहल बनाना था तो ये रिएक्शन यहाँ तक दे दी थी। तो मैं यहाँ पे करा चुकी इस वीडियो में, जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चल रहा था उसमें मैंने सोडियम हाइसल्फेट और किरण रिएजेंट एंड रिडक्शन आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये बहुत बड़ा जो टॉपिक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।